Good morning everyone. I hope you are very well at your home. Now we are going to start chapter number 5th local self government for urban areas. ठीक है, जिनका 6th क्लास के लिए है सोशल साइंस क्लास. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था, 3 लेवल्स के किए थे. लेकिन आज हम म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करेंगे जो अर्बन एरिया की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है. 3 लेवल्स हैं, क्या क्या है, उनमें क्या काम है, कैसे वो चूज होते हैं, ये सब हमें इसमें एक्सप्लेन करेंगे. तो व्हाट इज म्यूनसिपैलिटी? म्यूनसिपैलिटी क्या होती है? म्यूनसिपैलिटी इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज. म्यूनसिपैलिटी इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरियाज. Then there are 3 levels of the municipality. Number 1, Nagar Panchayat. Number 2, Municipal Corporation. Number 3 is Municipal Committee. So now we will explain one by one about them. First of all, what is Nagar Panchayat? This is new term. ठीक है, नगर पंचायत. नगर पंचायत क्या होती है? नगर पंचायत इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन पॉपुलेशन. सबसे छोटी जो यूनिट है नगर म्यूनसिपैलिटी में नगर पंचायत. जैसे ग्राम पंचायत सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पंचायती राज में. इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी में अर्बन गवर्नमेंट में सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नगर पंचायत. क्लियर? क्या होती है? इट इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द स्मॉल टाउन्स. स्मॉल टाउन्स के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है. अब ये स्मॉल टाउन्स क्या होती हैं? ऐसी एरियाज, such areas that are converting from the village to urban area from the into cities. जो cities में convert हो रहे हैं, विलेज एरिया से, गांव से जो cities में, शहरों में convert हो रहे हैं, ऐसे एरियाज को हम टाउन्स बोलते हैं. कस्बा उनके लिए नगर पंचायत होती है. उनके लिए नगर पंचायत होती है. जैसे हमारी रामपुरा है, ठीक है, तलवंडी है, भाल्यावाली है, सॉरी, ठीक है. तो देयर आर द नगर पंचायत. वहाँ पे नगर पंचायत होती है. ठीक है. Then members of the ग्राम नगर पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द रीजन. उस एरिया के वोटर्स के द्वारा चूज किए जाते हैं नगर पंचायत के मेंबर बाय वोटिंग. डेमोक्रेसी तो बाय वोटिंग ये सब कुछ होगा. ठीक है. मेंबर्स मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज. यहाँ पे 21 आना था कि 21 जो एज होनी चाहिए थी. ठीक है. उनकी जो कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ेगा नगर पंचायत के लिए, उनकी 21 एज होनी चाहिए. देन मेन फंक्शंस ऑफ द नगर पंचायत. नगर पंचायत की जो मेन फंक्शन है, काम क्या है? इट कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ्स एंड डेथ्स. ठीक है. नगर में होने वाले कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने बर्थ्स हो रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट इशू करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नगर पंचायत. इट प्रोवाइड्स बिग अमेनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो ये सारा कुछ प्रोवाइड करवाना, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नगर पंचायत. It is also responsible for the construction of roads. ठीक है. To construct the road, repair them, to maintain them, it is responsibility of Nagar Panchayat in that region. It also opens parks, primary schools and dispensaries. ठीक है. प्राइमरी स्कूल को बनाना, उनके ऊपर सुपरविजन रखनी, पार्क बनाना बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, डिस्पेंसरीज, ठीक है ना, क्लिनिक खोलना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नगर पंचायत. उसी नगर में ये सारे काम करवाना उसकी जिम्मेदारी. देन सोर्स ऑफ इनकम. तो नगर पंचायत इतने सारे काम करती हैं, लेकिन सोर्स क्या है उनके इनकम का? कहाँ से इतने पैसे आएंगे? तो दो मेन जो सोर्सेज होते हैं इनकम के, टैक्स एंड ग्रांट्स. ग्रांट एंड टैक्स भी दो इनकम के सोर्सेज होते हैं. किसी ग्राम पंचायत के लगा लो, चाहे म्यूनसिपैलिटी के लगा लो, नगर पंचायत के किसी की भी लगा लो. टैक्सेस कौन कौन से? टोल टैक्स है, हाउस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, बिल्डिंग टैक्स है, व्हीकल टैक्स. ग्रांट्स फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलती है, दैट इज सोर्स ऑफ द नगर पंचायत. क्लियर? देन म्यूनसिपैलिटी कमेटी. सेकंड जो लेवल है म्यूनसिपल कमेटी के बारे में हम पहले बात करेंगे. तो म्यूनसिपल कमेटी क्या होती है? तो इट इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द स्मॉल सिटीज. जो स्मॉल सिटीज होती है, छोटे शहर होते हैं, उनके लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड म्यूनसिपल कमेटी. अब छोटे शहर कौन से? कोई डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए. जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 60,000 तक होती है, ऐसे शहरों के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसे हम म्यूनसिपल कमेटी कहते हैं. जैसे मेरा मॉड है, रामपुरा है. क्लियर? उनके लिए म्यूनसिपल कमेटी रहेगी. देयर आर द 15 to 60 मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कमेटी. ठीक है. तो 15 से लेकर 60 तक जो मेंबर्स में हो सकते हैं. मेंबर्स मस्ट बी एटलीस्ट
21 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे 21 आएगा, तो इसकी जो कैंडिडेट्स की एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। चेयरमैन इज द हेड ऑफ म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी का हेड चेयरमैन या प्रेसिडेंट कह सकते हैं उसे, ठीक है। ही वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर एंड म्यूनसिपल इंजीनियर, ठीक है ना, इंजीनियर होता है, सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जो म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड्स रखता है, ठीक है, कितना उसने खर्च किया, कितनी उसकी इनकम है, हेल्थ ऑफिसर उनका सारे मिलकर काम करते हैं म्यूनसिपल कमेटी में। तो सो म्यूनसिपल कमेटी इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द स्मॉल टाउन्स, फॉर द स्मॉल टाउन्स। देन रिजर्वेशन, यस, हर किसी चीज़ में रिजर्वेशन जरूरी है, ठीक है। तो कितनी रिजर्वेशन दी गई है हमारे म्यूनसिपल कमेटी में या नगर पंचायत में, सेम ही है, 1/3 शीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए 1/3 शीट्स रिजर्व हैं, 1/3 शीट्स हैं जो दैट आर रिजर्व फॉर द SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन के रेशो के अकॉर्डिंग ये शीट्स रिजर्व होती हैं। तो हमारे यहाँ पे 1/3 जो सीट्स हैं वुमेन के लिए रिजर्व हैं, एंड SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, क्लियर। देन जो थर्ड लेवल है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। व्हाट इज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द बिग सिटीज। बड़ी सिटीज़ के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। अब उनकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 7 to 8 लाख, 7 से लेकर 8 लाख तक उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ऐसी सिटीज़ के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ पे रहेगी, ठीक है। देयर आर नियरली 75 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस। तो नियरली वहाँ पे 75 जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं हमारे इंडिया में लगभग, ठीक है। पंजाब में 10 है। द कैंडिडेट मस्ट बी 25 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो कैंडिडेट है उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। मीन जितने साल का या जितनी एज का लोकसभा का मेंबर होता है उतनी एज की होनी चाहिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कैंडिडेट भी, ठीक है। एंड शीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, SC ST के लिए, वुमेन के लिए वही 1/3 जो है हिस्सा जो है शीट्स एंड रिजर्व है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी। देन मेयर एंड डिप्टी मेयर। जो मेयर है, मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेड मेयर होता है, ठीक है, पता ही है आपको। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो जो म्यूनसिपल की जो कमेटी कॉर्पोरेशन है उनकी मीटिंग्स कौन करता है? मेयर ही करता है। देयर इज 1 डिप्टी मेयर इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो डिप्टी मेयर भी होता है। इफ द मेयर इज एब्सेंट देन डिप्टी मेयर विल वर्क, ठीक है, काम करेगा कौन? डिप्टी मेयर काम करेगा। वो रेगुलर नहीं आ रहा है तो मेयर एब्सेंट है। देन फंक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी के फंक्शंस कौन से? कंपल्सरी फंक्शंस हैं, ऑप्शनल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कंपल्सरी जो बहुत जरूरी है करने, उनको जरूरी है। ऑप्शनल में जो दैट आर डिपेंडेंट ऑन द विलिंगनेस, ठीक है, उनकी इच्छा पे निर्भर करते हैं, ऐसे जो ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं। कंपल्सरी आपको पता ही है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, टू प्रोवाइड हॉस्पिटल्स, टू प्रोवाइड डॉक्टर्स, टू प्रोवाइड मेडिसिन इन द हॉस्पिटल्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। पब्लिक वर्क्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, टू प्रोवाइड रोड्स, ठीक है, टू प्रोवाइड क्लीनलीनेस इन द सिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। देन पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन में क्या है? टू बिल्ड स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, लोगों के लिए उनके एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनवाना, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। देन पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शनल वर्क कौन से? ऑप्शनल फंक्शंस कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स, ठीक है, पार्क बनाना, पिकनिक स्पॉट्स बनाना, म्यूजियम बनाना, जू बनाना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। टू प्रोवाइड चीप एंड एफिशिएंट लोकल बस सर्विस। तो बस सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है, बस सर्विस प्रोवाइड करवाना और बहुत सस्ती एंड अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना वो भी उनकी जिम्मेदारी है। टू प्रोवाइड टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, बाथरूम प्रोवाइड करवाना, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, बाथिंग घाट्स जहाँ पे गरीब लोग अपने जाकर कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं, ऐसा सब कुछ प्रोवाइड करवाना भी काम है उनका। टू रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, टू कॉलेजेस, स्कूल प्रोवाइड करवाना उनका ही काम है। सोर्सेज ऑफ इनकम, यस, उनके इतना सारा काम करके कहाँ से पैसे आएंगे? कौन कौन से सोर्सेज हैं उनकी इनकम के? पता ही वही टैक्सेस हैं एंड ग्रांट्स हैं,
कौन कौन से टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स। टोल टैक्स मीन्स ट्रांसपोर्ट वे टैक्स लगता है, व्हीकल्स पे टैक्स, पार्किंग प्लेसेस पे टैक्सेस लगते हैं, मार्केट पे लगते हैं, कोई लैंड सेल कर रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो उसकी जो इनकम उसके पास आ रही है, एंटरटेनमेंट कोई सिटीज़ में कोई फेयर लगवा रहे हैं, मेला लगवा रहे हैं तो उनसे जो टैक्स आते हैं। ये ग्रांट्स जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है तो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो योर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चैप्टर हैज़ completed. Okay, thank you.